नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 15 अप्रैल शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में 30% कम पढ़ेंगे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे। अब बता दें कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में कटौती कर दी गई है। ऐसे में नया साल शुरू होने से पहले किताबें नहीं बांटी जाएगी। सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा सरकारी स्कूल के 92 लाख से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित की जाएगी। वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबें खरीदनी होंगी। इसके अलावा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से सभी जिलों में एडमिशन के हिसाब से किताबें पहुँचाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी इसे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स स्कूल में ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा कक्षा 1 से 5वीं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहली क्लास से लेकर 5वीं के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन नए सेशन के लिए किताबें जरूर प्रिंट करवाई गई है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत आगामी समय में प्राइमरी एजुकेशन में बदलाव संभव माना जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम मजबूरी में शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं। कहा धीरे धीरे हम शराबबंदी करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा है कि हम मजबूरी में शराबबंदी लागू नहीं कर सकते। मेरे राज्य में भी शराब बिक रही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की थी। मैं गांधी पीस फाउंडेशन का साधारण वर्कर रहा था। हम लोग उस समय शराबबंदी के लिए भी आवाज उठाते थे। गहलोत बिरला ऑडिटोरियम में बजट घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हुई वर्कशॉप में ये बात कह रहे थे। सीएम गहलोत ने कहा है कि ओपीएस से लेकर राइट टू हेल्थ जैसी हमारी योजनाओं को धीरे धीरे केंद्र सरकार को आखिरकार लागू करना पड़ेगा। मैंने पीएम मोदी से देश भर में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की मांग की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को आएंगे भरतपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में दिख रही है। शनिवार को भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य प्रवक्ता के रूप में आ रहे हैं। इसी दौरान अमित शाह भरतपुर संभाग के 4700 बूथ और 1600 शक्ति केंद्र के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर चुनावी रणनीति बनाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना के 397 नए केस, 3 की मौत। राज्यपाल भी मिले कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले RUSS के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। राजस्थान में कोरोना के 397 नए केस मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजभवन की ओर से इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट पर नजर डालें तो बुधवार को 7,908 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए थे। इनमें से आपको बता दें कि 397 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हुए हैं। वहीं इधर राजस्थान में कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी CMSO को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट के मामले में 20 का रास्ता निकालने की कोशिश। राहुल का दखल के बाद रणनीति बदली। सचिन पायलट के मामले में कांग्रेस के भीतर 2 दिन चले मंथन के बाद अब रणनीति बदल गई है। पायलट मामले को लेकर दिखाई गई जल्दबाजी को अब आगे डीले में बदलने का खाका तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और बहुत सोच समझ कर ही इस मामले में आगे फैसला लिया जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 सप्ताह तेज गर्मी पड़ने के आसार। 8 शहरों में पारा 40 पर पहुंचा। राजस्थान में अब दिन और रात में गर्मी तेज हो गई है। 8 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। बाड़मेर, कोटा, फलोदी में रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। राजस्थान में पूरे दिन अधिकांश शहरों में तेज गर्मी रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि 27 अप्रैल तक तेज गर्मी पड़ने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने का फैसला। गहलोत ने कहा दूर दराज गांव ठाणियों में बैठे कलाकारों तक हम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कला एवं कलाकारों के लिए संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। कोरोना काल में हमने कलाकारों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन रुपए में दिए थे। वहीं अब हमने बजट में कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने का फैसला किया है। इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी बनाया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CBI ने 16 अप्रैल को CM अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पर CBI ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, संबल नदी पर 111 करोड़ से बनेगा राजस्थान का सबसे लंबा ब्रिज।
प्रदेश के सबसे लंबे जो है ब्रिज कोटा वो है कोटा में बनेगा। खातौली इलाके में संबल नदी पर बनेगा। झरेल का बालाजी की इस पुल के लिए बजट में स्वीकृति साल 2021 में मिली थी, लेकिन ठीक एक साल पहले 2020 में इसकी डीपीआर के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। अब ऐसे में राजस्थान के 11 जिला में इसका सीधा फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने किया दावा, चुनाव में आम आदमी पार्टी और यूपीए या एनडीए के साथ जाएंगे। बेनीवाल बोले, राहुल गांधी की तो दादागिरी मुझे पसंद नहीं, पीएम मोदी ज्यादा बोलते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन के बाद अब तीसरे मोर्चे की महत्ता बढ़ी है। ऐसे में आरएलवी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की भूमिका पर उनसे मीडिया ने जब सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम न भाजपा से गठबंधन करेंगे और न ही कांग्रेस से। भाजपा कांग्रेस के अलावा जितने भी दल हैं उन सब से गठबंधन के रास्ते खुले हैं। राहुल गांधी को कोई पसंद नहीं करता, पीएम मोदी दादागिरी करते हैं। ऐसे में उनके साथ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गर्भवती की झिझक। 108 एम्बुलेंस में 3 महीने में 45,000 प्रेगनेंसी के केस, महिला नर्स एक भी नहीं। प्रदेश में प्रमुख तौर पर मेडिकल सेवाएं देने वाली 108 एम्बुलेंस में एक भी महिला नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जबकि इस सेवा का सर्वाधिक इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में किया जाता है। एक पड़ताल में सामने आया कि इस साल जनवरी से मार्च के बीच 108 एम्बुलेंस ने 1.31 लाख मामलों में मेडिकल सेवाएं दी। इनमें से 45,000 से अधिक केस गर्भवती महिलाओं से जुड़े थे, यानी कुल का 34.35%। पिछले एक साल में 108 एम्बुलेंस ने 5 लाख मामलों में सेवाएं दी। इनमें से 1.81 लाख केस गर्भवतियों के हैं। खास बात यह है कि इसमें एक भी नर्सिंग स्टाफ नहीं है। उनके परिजनों ने बताया कि एम्बुलेंस में महिला नर्सिंग कर्मी न होने से असहज हुए हैं। स्त्री सुलभ मर्यादा के कारण शर्मिंदगी महसूस करती है। पिछले दिनों एक बाड़मेर से केस सामने आया था। जालमपुरा निवासी हरकू देवी को एम्बुलेंस में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। पायलट और पुरुष नर्सिंग कर्मी ने ही प्रसव करवाया। इसके अलावा एक पाली जिले का ऐसा ही मामला सामने आया। वहीं जोधपुर का भी यही हाल है, जालोर का भी यही हाल है। एक भी पूरे राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ नहीं है जो प्रसव करवा सके। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम के नजदीकी ने नाराज होकर ठुकराया पद। भंडारी बोले, मुझे नीचा दिखाया। सीएम गहलोत के नजदीकी कांग्रेस नेता और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन रहे सुपारस भंडारी ने 20 सूत्री कार्यक्रम समिति में जिला मेंबर बनाने पर नाराजगी जताई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।